देखिए, मुझे लगता है ये जो विषय है वह बहुत अहम है और सभी से संबंध है, हर व्यक्ति से संबंध है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को तलाश, अपनी पहचान की तलाश वो कर रहा है। देखिए, रीजनल आइडेंटिटी तो एक चीज़ होती है, यहाँ तो हर व्यक्ति यदि अपनी आइडेंटिटी में वो अच्छे से समझ जाता है, उसी से जो है पूरी आइडेंटिटी जो एक कॉम्प्लेक्सिटी से है, जहाँ पे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, उसमें कैसे हार्मनी और पीस जो है वह होता है। तो ये बैलेंस हमारा इंटरनल बैलेंस होता है। तो ये जो किताब है वॉइस ऑफ द विजन, ये एक तरह से उस इंटरनल वॉइस की बात करता है, जो आंतरिक एक हमारी अपनी पहचान की एक ललक होती है, उसको जानने की हम हैं कौन। तो अभी जो राजन नक्काशी जी ने अपनी बात कही, मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि अपने पिताजी के, बाबूजी जिन्हें कहते हैं, उनके ट्रेडिशन को आगे रखते हुए उन्होंने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन के डिफरेंस को बताते हुए कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन एक ही नहीं है, दोनों अलग है। तो आज की तारीख में जो स्पिरिचुअलिटी का जो एक्चुअल रोल है, जो तनाव से मुक्त करने का, अपनी पहचान करने का, अपने लाइफ के पर्पस को समझने का, अपने लाइफ के गोल को समझने का, एक जो हायर ऑर्डर ऑफ लाइफ होता है उस गोल को समझना, उसके लिए कार्यरत रहना, तो उसके लिए इन्होंने काम किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लोग इसके साथ में, इस तरह के थीम के साथ में जुड़ रहे हैं। और आज की तारीख में तो बहुत आवश्यकता है कि हमारे जो युवा वर्ग हैं, उनको अपनी पहचान के लिए, समझने के लिए इस तरह के जो लिटरेचर है, और वो भी आज की तारीख में आप देखिए कि ये जो लिटरेचर है हमारे कश्मीर के पूरे ट्रेडिशन को, उसका जो रिच एक हेरिटेज रहा है, उसको भी सामने लेकर के आता है। कश्मीर के शैविज्म, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की बहुत बात होती है, लेकिन इस पर एक किताब लेकर आए हैं राजन नक्काशी, उन्होंने लिखी है और इसको नाम दिया है वॉइस ऑफ द विजन। खुद की तलाश की आपने बात की, क्या है इस किताब में और कैसे ये सभी लोगों को किस तरफ लेके जाती है? ये किताब वॉइस ऑफ द विजन मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस है, एक ज़िंदगी का तजुर्बा है जो मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ सीखा है। और अल्टीमेट एम यही है कि खुद की तलाश है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को जहाँ, जिस ऊंचाई तक ढूंढ सकते हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर शैविज्म इज़ अ पार्ट ऑफ अस। हम लोग उसी में पैदा हुए हैं, हमारी रगों में बसा हुआ है कश्मीर शैविज्म। और इस किताब को लिखने में कश्मीर शैविज्म के प्रति मेरा भावुक होना बहुत मायने रखता है। अपने आप की तलाश अपने गुरुजी के मुंह से सुनना, कैसे कर सकते हैं, एक मेडिटेशन हो सकती है जो बेस्ट वे है अपने अंदर जाने के लिए। अगर बात करें तो इसमें लाल दट की भी बात की और हमारी शारदा टेम्पल की भी बात आई, और आपने अपने पिताजी की भी बात की कि ये आपने नहीं लिखी, उन्होंने लिखी एक तरह से किताब। मेरे पापा को गुजरे हुए 22 साल हो गए हैं, और ये जो मेरा बोलना है कि ये उन लोगों ने उन्होंने लिखा है, ये सिर्फ उनकी, आप बोल सकते हैं, दृष्टि है उनकी, मुझ पे ब्लेसिंग है कि मैं लिख पाया हूँ। और जब भी मैंने उनको याद किया, मुझे लगता है वो मेरे सामने आते रहे। मैं किताब का हर पन्ना उनके सामने पढ़ता गया और वो ओके करते गए और ये किताब बन गई। आखिरी सवाल आप मुझे ये बताइए, जो पढ़ने वाले हैं तमाम लोग इसको पढ़ेंगे, उनको इसमें कैसे, क्या मैसेज मिलेगा उनको इस पूरी किताब के अंदर? मैंने कोशिश करी है कि जो भी सवाल एक ह्यूमन माइंड में आता है, जो भी सवाल, जैसे आप कोई भी सवाल भगवत गीता में पूछते हैं तो आपको उसका जवाब मिलता है, ऐसे ही मैंने ये कोशिश करी कि जो भी सवाल एक मनुष्य के दिमाग में आता है कि मौत क्या है, लाइफ क्या है, भगवान क्या है, तो इन सब का जवाब मैंने कोशिश करी है अपनी बुक में लिखने की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखिए, रूहानियत के ऊपर किताब है, कश्मीर शैविज्म बहुत मशहूर है, और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।